आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। 9 जनवरी को बीजेपी की बड़ी रैली, जनविश्वास यात्रा समाप्त होने पर बड़ी रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। करीब 10 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में रैली होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, 9 जनवरी को बीजेपी की बड़ी रैली, जनविश्वास यात्रा समापन पर यह बड़ी रैली 9 तारीख को होगी। रैली को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। करीब 10 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में यह रैली होगी। जनविश्वास यात्रा समापन पर यह रैली राजधानी लखनऊ में होगी। रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में यह रैली होगी। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता अनामिका। 9 जनवरी को लखनऊ में बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, यानी कि इसके बाद ही माना जाए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। देखिए, जिस तरीके से अब तैयारी चल रही बीजेपी की ओर से जनविश्वास यात्रा और लगातार चल रही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, पार्टी ने जो कार्यक्रम तय किया है उसके मुताबिक सभी यात्राएं खत्म होने के बाद पीएम मोदी इसके समापन कार्यक्रम के मौके पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। पहले ये रैली रमाबाई मैदान में होनी थी, लेकिन अमित शाह पिछले दिनों लखनऊ आए थे और उन्होंने जो रूपरेखा तय की रैली की, उसके मुताबिक अब ये रैली डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगी। पीएम मोदी यहाँ पर करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे और 9 तारीख का जो डेट फाइनल की गई है, इसके तहत ये माना जा रहा है कि इसी ठीक बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इसी के जरिए पार्टी अपने चुनावी अभियान की, चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत कर देगी। और ये भी माना जा रहा है कि इसी के जरिए पार्टी कम से कम पूरे प्रदेश में बड़ा संदेश देगी, क्योंकि ये जो रैली होगी ये अपने आप में बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसका संदेश लखनऊ से जाएगा। क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो पदाधिकारी है, उनको भारी भीड़ जुटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खुद इसके पहले जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लखनऊ आएंगे, पूरे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 9 जनवरी को लखनऊ में आकर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। जो आपने पूछा कि क्या इसी के बाद चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, तो ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भी कहा है कि तारीखें समय पर ही होंगी, चुनाव समय पर ही होगा, लिहाजा 10 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लगने की उम्मीद बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो उसके पहले 9 जनवरी में पीएम मोदी की बड़ी रैली का करना, यह अपने आप में माना जा रहा है कि इसके जरिए पार्टी चुनावी कार्यक्रमों को, चुनावी प्रचार प्रसार को धार देगी और इसके जरिए बड़ा संदेश देने का प्रयास। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ी हुई थी। लखनऊ में 9 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली होने जा रही है। जनविश्वास यात्रा के समापन पर यह रैली होगी। करीब 10 लाख लोगों को यहां पर संबोधित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में यह रैली होगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अलग अलग जिलों में जनविश्वास यात्रा निकाल रही है, जिसका समापन होगा और 9 तारीख को राजधानी लखनऊ में 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और एक बड़ी रैली यहां पर होगी, जिससे समूचे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी 2022 के दंगल को लेकर के, क्योंकि जाहिर तौर पर अब चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बन चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत ठोके हुए हैं। और अब बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी की। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी के बाद शुक्रवार से कन्नौज में एसपी, एमएलसी और इत्र कारोबारी पंपी जैन के घर पर आईटी ने रेड डाली। आईटी की टीमों ने कन्नौज के साथ पंपी जैन के रिश्तेदार और पार्टनर के घर दफ्तर में भी छापेमारी की। इतना ही नहीं, पंपी के मुंबई दफ्तर और घर पर छापेमारी की गई, जहां उनके बैंक खातों की जानकारी ली गई है। दिल्ली, सूरत, लखनऊ, नोएडा, अंबेडकर नगर में आईटी ने इत्र और गुटखा कारोबारियों के घर पर भी रेड डाली। जो कि अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनको आईटी की टीम अपने साथ ले गई है। कन्नौज में पंपी के घर पर छापेमारी जारी है। एसपी नेताओं के घर इनकम टैक्स की छापेमारी पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर हमारे नेताओं के घर छापेमारी की गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी
साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है और बदनामी के लिए ये तमाम छापे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों पे पड़ रहे हैं। आखिरकार साजिश क्यों? वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछली सरकार में जनता का लूटा हुआ धन वापस आ रहा है कि किसी कार्रवाई पर अगर एक भी शब्द उनके मुंह से निकला है तो ये चोर के दाढ़ी में तिनके जैसा है। जांच की जो एजेंसियां होती हैं अगर वो कार्रवाई नहीं करती, ये तहखाने में छिपाया गया गरीब कल्याण के लिए जो पैसा 280 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, ये कहां से बरामद होता? समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा हुआ है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।